हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है, अपने संबंधों को कैसे सुधारना है। अपने संबंधों में सुधार कैसे लेके आए। सुनने वालों में ऐसा कोई ना होगा कि किसी से संबंध ना जुड़ा होगा। जितने यहां सुन रहे, कोई ना कोई किसी के साथ किसी का संबंध हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है। जब हम धरती पे जीते हैं ना, सबके साथ कुछ रिश्ते, कुछ संबंध हमारे मेरे रात में जुड़ रहते हैं। हालेलुया। कोई किसी के लिए भाई है, कोई किसी के लिए बहन है, कोई माता पिता है, कोई किसी के लिए बच्चे हैं, कोई किसी का रिश्तेदार है। किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ संबंध होते हैं। हर किसी का किसी न किसी के साथ संबंध है। कुछ संबंध हमारे बाहर भी होते हैं। जब हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारा वहां भी संबंध रहता है। मैं किसी का पड़ोसी हूं या जो पड़ोसी है वो हमारा पड़ोसी है। जब ऑफिस में आप काम करते हैं, वहां पर भी आपका कोई ना कोई रिश्ता क्या रहता है, जोड़ रहता है। आप किसी के सर्वेंट होते हैं या कर्मचारी होते हैं, या आप किसी के बॉस होते हैं या किसी के मालिक होते हैं, या किसी के मित्र हो सकते हैं। बहुत से मेरे और आपके संबंध होते हैं। इसलिए परमेश्वर भी मेरे और आपसे संबंध रखा हुआ है कि हम क्या हो, उसकी संतान कहलाते हैं। और वो हमारा क्या लगता है, वो पिता लगता है। हालेलुया। और ये रिश्ता प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, और यीशु मसीह ने इस संबंध को, मेरे और आपके संबंध को उस परमेश्वर से जोड़ा। हालेलुया। मगर कई बार आप देखना, आपने देखा होगा, संबंधों में खटास आ जाती है, रिश्तों में खटास आ जाती है, और संबंधों में बुराई निर्माण होना, संबंधों में प्रॉब्लम खड़ा होना, चाहे ऑफिस में हो, फैमिली में हो या सोसाइटी में हो, कहीं पर भी हो। और इस संबंधों के चलते रहते प्रॉब्लम और समस्या हमारे जीवन में आ जाती है। ये घरेलू रूटीन है हमारे साथ। कल कई परिवारों से मेरे पास फोन आया, बोले भैया बहन की प्रॉब्लम, मेरे घर में प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, तलवारें लेके लोग दौड़ रहे हैं, उधर लड़ाई झगड़ा, इधर संबंध, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। हम लोग मरीज ड्राइव पे बैठे थे, कल बहुत सी चर्चा है घर के बारे में हो रही है, और ये वास्तविक में बहुत जरूरी है। आज हम कुछ बात को सीखेंगे। कभी कभी तो मनुष्य के लिए बाहर निकलने भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई बार बहुत से लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कंगाल भी हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग बीमार भी हो जाते हैं, सिर्फ संबंध बिगड़ने के कारण। इन लोगों को समझ में नहीं आता, वो इलाज कराने में समझ में नहीं आ रहा है। और जब संबंधों में जब प्रॉब्लम आती है ना, प्रॉब्लम आपके व्यक्तिगत जीवन में, भौतिक जीवन में समस्या आपको दिखाई देने पड़ती है, आपके व्यक्तिगत जीवन में और जो भौतिक जीवन में, वहां पर भी आपको चारों समस्या दिखेगी। आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आज हम सीखेंगे अपने संबंधों को में सुधार कैसे लाएं। हालेलुया। आज हम याकूब की पत्री से हम सीखने पाएंगे,
और बताना चाहता हूं, जब याकूब की बात हुई है, याकूब जो था वो प्रभु यीशु मसीह का क्या था? भाई था, फैमिली मेंबर था। बड़ा ध्यान से सुनना। मगर याकूब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। प्रभु यीशु को मुक्तिदाता करके उसे ग्रहण नहीं करता, तो उसे नहीं मानता था। और जो वास्तविक में जो इन लोग के भाई थे ना, वो यीशु मसीह का मजाक उड़ाते थे, ठट्टा उड़ाते थे। और एक समय ऐसा हुआ कि याकूब का जीवन बदल गया। हालेलुया। और उसने परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और चेला बन गया, और फिर उसके साथ जीवन जिया। और उसके बाद उसने याकूब की पत्री जब लिखता है, उस याकूब की पत्री में बहुत सारे विषय हैं। और आज हम टोटल याकूब के ऊपर देखेंगे कि वहां पर हम किस प्रकार अपने जो संबंध है, जो हमारे बिगड़े हुए हैं, हम उसे कैसे सुधार पाएंगे। 7 मुख्य बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। हर एक घर में चीजें प्रॉब्लम आती है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप चर्च आते हैं तो अपने नोट्स, बुक्स, पेन, बाइबल साथ में लेकर आए। एक कलीसिया क्लास है, यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं। मगर यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे में कुछ नहीं होगा। आप बार बार जाके घर पे सप्ताह भर समय रहता है, आप उस पर फिर मनन करें, देखें, निश्चय पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने संबंधों में सुधार कैसे लाए? हर बात में बोलने में प्रलोभन से बचें। हम लोग क्या करते हैं? बोलते रहना, अपनी राय देते रहना लोगों को, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा। प्रलोभन मतलब बोलने के लिए कई लोगों का लालच। सिर्फ लोगों को हम बताते रहते हैं, नहीं ये गलत है, ये सही है, ये करो, ये नहीं करो। और क्या होता है? उसके बोलने से रियल में आपके जीवन में खटास आ सकती है। उसके बोलने से आपके जीवन में संबंध में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। और आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। मैं तो सिर्फ राय दे रहा हूं, मैं तो किसी को उसको बता रहा हूं, आपको मालूम ही नहीं है। मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब 1 अध्याय का 19 पद को देखेंगे यहाँ पर। मेरे प्रिय भाइयों, माइक ले ले। याकूब 1 का 19। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, हर एक मनुष्य जितना व्यक्ति है सुनने के लिए तत्पर, और बोलने में धीर, और बोलने में धीर, और क्रोध में धीमा हो। क्रोध में धीमा हो। बड़ा ध्यान से सुनना। सुनने के लिए प्रलोभन होना मतलब सुनने के लिए आतुर होना, सुनने के लिए तत्पर होना। मगर हम क्या करते हैं? सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। राय लोगों को बड़ा सलाह देते हैं। हालेलुया। हम सीखेंगे आज इस बात को यहां पर। पता है इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है? 2 कान दिए, 1 ही मुंह दिया है। बोलो कम, सुनो ज्यादा। जो कुछ भी परमेश्वर बनाया ना, बिल्कुल परफेक्ट बनाता है, मगर हम कभी इस पर ध्यान नहीं दिए। और हम सोचते हैं जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे हमारी सुनो, तुमको क्या पता। इसीलिए 2 कान दिया कि भैया आप क्या करो। यहां पर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर है। मुझे याद है, मैं राजीव के पास मीटिंग में गया था, एक प्रभु का दास था, और वहां काफी दास लोग थे, और हमें बुलाया गया था प्रचार के लिए। एक प्रभु का दास बोलता था, माइक दो मैं प्रचार करूंगा, माइक दो मैं प्रचार करूंगा।
उसको बड़ा बोलने का बड़ा कि मैं लोगों को बताऊं मेरे पास इतना वचन है, मैं इतना जानता हूं। बहुत से लोगों को माइक पकड़ने का बड़ा मजा आता है, स्टेज पे खड़ा होने का बड़ा मजा आता है। बता रही थी ना प्रीति बहन अभी, अगर रियल में परमेश्वर का जिसको अंदर भय है ना, वो जानता है इस पुलपिट पे क्या होता है। सूरज परवानी क्या बोलते हैं, अगर किसी की परीक्षा ले लेना तो उसको 40 मिनट पुलपिट में खड़े कर दो, वो बताता है कि भैया आग की भट्टी में आपने खड़े कर दिया है। ये पुलपिट कोई मजाक बात नहीं है। मेरा वचन तैयार नहीं हुआ था, मैं रात के 2:30 बजे उठ गया, फिर बोला अभी टाइम नहीं हुआ है, फिर 3 साढ़े 3 बजे उठ गया, बोला अभी टाइम नहीं हुआ है। प्रभु बोला आज वचन भी तैयार करना, व्यक्तिगत मेरे साथ बैठना है। आखिर मैं 4 बजे उठ ही गया। मैं वचन तैयार नहीं कर पा रहा था, नींद नहीं आ रही थी, बड़ा घबराया हुआ था, कैसे करूंगा। और कुछ गेस्ट भी घर पे आ गए थे। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने, क्योंकि मुझे चर्च भी आना था, घर में बहुत सारी जिम्मेदारी थी, और सामान पूरा मुझे कार में, क्योंकि अभी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो मुझे पूरे कार में जाना पड़ता था। एक गाड़ी में कार में अमन आया, एक गाड़ी में मैं रानी आया, उसके बाद पीछे से निक्की आई। और वास्तविक में हमने एक अद्भुत काम को देखा। श्री राम भैया मेरे बोले प्रीति को खांसी है, पता नहीं वो आज आराधना कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अरे परमेश्वर की बड़ी अद्भुत योजना थी कि निक्की लेट हुई और आज उसने पूरी आराधना लेट करी। परमेश्वर उसको इस बात को बताया कि मैं तेरे गले पर भरोसा नहीं करता, मैं अपने आप पर करता हूँ, इसलिए तेरा भरोसा तेरे गले पर है। मगर आज तू देखना कि तेरे गला खराब होने के बाद भी आज मेरे सामर्थ्य के द्वारा यहाँ महिमा करने पाएगी। हालेलुया। ये अद्भुत परमेश्वर है। हमारी निर्बलता में जब हम इस समय जब बोलते हैं कि प्रभु हम नहीं करते, तभी तो उसका अनुग्रह काम करता है। और मैं पता है जब निक्की आई तो मैं निक्की को बोला, निक्की अपना लीड उसको कर दे, स्टार्ट कर दिए ना, क्योंकि अब आत्मा का माहौल तैयार हो चुका है। और मैं उसे मना कर दिया, जबकि मुझे बता दिया गया था पूरी रात भर वो खांसी कर रही थी, परेशान। मगर परमेश्वर बोलता है तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ आज सिद्ध हो पाएगी। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर, वो दिखाता है कि मैं क्या हूं। तो यहां पर बाइबिल इस बात को सिखा रही है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे और बोलने में धीर और क्रोध में भी क्या हो, धीमा हो। ऑफिस में, सोसाइटी में, या परिवार में, या जॉब में, आप कहीं भी रहते हैं, आपको पता है एक ही मुंह है। मगर देखना समस्या कितनी है। मुंह तो एक ही है मगर समस्या। और अगर भाई ये परमेश्वर 2 मुंह दे देता तो क्या होता। एक मुंह है तो इतनी समस्या है, अगर 2 मुंह दे देता तो क्या हो जाता। उसका कुछ कारण है। क्यों परमेश्वर बोलता है सुनने के लिए तत्पर रहो। क्यों हम अभी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज तेरी आत्मा को, हमारे मुंह तो है मगर शब्द तेरे होना चाहिए। हम जानते हैं तेरा ही आत्मा, तेरे ही वचन हमारे जीवन को बदलेगा। हालेलुया। इसीलिए एक मुंह दिया है कि हम क्या करें, कम बोले। 2 कान दिया है हम ज्यादा सुने लोगों की। प्रभु कहते हैं सुनने के लिए तू क्या हो, तत्पर है। पता है सबसे अच्छी बात मौन रहना। कितने लोग मौन रह सकते हैं। उपवास तो बहुत से लोग हैं, मौन तो उपवास कौन कौन रहता है। जरा एक बार करके देखना, जरा जो ज्यादा बोलता है ना वो एक दिन मौन करके देखना क्या स्थिति बनेगी। खाना पीना सब मिलेगा आपको, सिर्फ मुंह बंद करके रखो। उस उपवास करके देखो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। हालेलुया। परमेश्वर पता है 400 साल तक शांत रहा, नहीं बात किया इस्राएलियों से, मगर अंदर अंदर काम करता था। दिखना मौन रहने से भी ना कई बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हालेलुया।
मैं भी कई लोगों के साथ इसी प्रकार होता है, जब मेरे साथ किसी के अच्छे बातचीत होते रहते हैं, अचानक मैं देखता हूँ कुछ गड़बड़ी हो रही है तो मैं शांत हो जाता हूँ, अगला परेशान हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है कि भैया क्या हो गया, पास्टर साहब बात क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले रोज पूछते थे क्या हालचाल है, कैसा है, क्या हो रहा है। एक व्यक्ति को समझ नहीं आता, क्योंकि कंटिन्यू में एक व्यक्ति के साथ बनो और अचानक से मैं क्या करता हूं, उसको फोन लगाना बंद कर देता हूं। पता है क्यों करता हूं? मैं इसलिए बंद करता हूं कि अब तू परमेश्वर से बात कर और तू समझ इस बात को, वो कुड़कुड़ाएगा। पास्टर साहब घमंडी है, अपने आप को समझते क्या है, फोन नहीं उठाते, फलाना है, ठिकाना है, एक्सीडेंट। मगर 15 महीना दिन बाद जब मैं उसको देखता हूं तो उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आता है। मेरे चुप रहने से एक बड़ा काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। ये मेरा अपना तरीका है। मगर कई लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, मगर कई लोग चुप रहने से भी नहीं बदलते, बल्कि कई लोग दूर भी जाते, समझ ही नहीं पाते आखिर क्या कारण है। हम इस बात को समझे प्रियो, कोशिश करें हम कम बोले, और ज्यादा अगर दिक्कत है तो मैं बोलता हूं टेप रख ले, मुंह में ज्यादा चिपका दे हाथ से, क्योंकि आदत तो पड़ी है बोलने की। बिना बोले का आदमी को खाना नहीं पसता। कई लोग की मैं आदत देखता हूं, दिन भर एक व्यक्ति से एक आदमी ऐसा लगा रहता है, मत पूछो, बाप रे, इतना कांटेक्ट रहेगा, इतना कांटेक्ट रहेगा, परमेश्वर के साथ बैठने का एक व्यक्ति के पास समय नहीं, और शरीर इतना थक जाता है एक व्यक्ति के पास, और उसके बाद फिर क्या पता है, वो पूरा गुस्सा अपने परिवार में उतारता है। बाहर वालों को इतनी तसल्ली, इतनी बातें करता है आदमी, और उसके बाद जब घर पे कुछ चीजों को बोला जाता है तो क्या करे आदमी, पूरी एनर्जी तो खत्म हो चुकी है बोल बोल के, बचे ही क्या है। ऐसा करके हम अपना खुद का नुकसान करते। इसलिए यहां पर एक अच्छी बात को सिखा रहा परमेश्वर। 1:26 को पढ़ ले, याकूब 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, हाँ, अगर कोई अपने आप को भक्त नहीं, अपने आप को विश्वासी समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, और जो व्यक्ति अपने जानवर पर तो हम लगाम दे देते, देखना घोड़ों पर कैसे लगाम लगा खींच लेते ना, मगर आपकी जीभ पर कौन लगाम देगा? हमको खुद को लगाम देना पड़ेगा, कोई आगे मुंह बंद नहीं करेगा। पता है, सती यहां पर आके गवाही दे रही थी, बोले प्रभु का दास बोले मुझे चुप है, मगर पता है वो इतने गुस्से से बोल रही थी क्योंकि चुप हो ही नहीं पाती, उसकी आदत ही नहीं चुप रहने की, बोलती रहती है दिन भर, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको कंट्रोल कर ही नहीं पा रही। पता है कैसे जोर से माइक पटकी, इतना महंगा माइक अब खराब हो जाता है, वो बोल तो रही थी मगर क्या कर रही थी वो, नहीं मेरे प्रभु का दास बोला चुप रहना, मगर इधर कम हो ही नहीं रहा उसका शब्द, आज भी थोड़े नहीं थे, बहुत कुछ शब्द थे, क्योंकि उसकी आदत है बोलने की, शांत रही नहीं है। सिर्फ पता वो क्या कर रही है, सिर्फ मेरी बात को सुनी है, मगर शब्द पर अभी भी मुंह पर कंट्रोल नहीं कर पाई है। उसके शब्द ही बता देते हैं उसकी स्थिति क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति ना देखना कम बोलता है, और देखना एक मूर्ख व्यक्ति बहुत बातें करता है। आप उसी से पहचान जाओगे आप कुछ सीख रहे हैं। इसलिए बोलते हैं अपने जीभ पर, हाँ, यदि अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी व्यक्ति क्या है, उसकी भक्ति क्या है, व्यर्थ है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आज निर्णय ले, हम बोलेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। हालेलुया। मगर याद रखना, बोलना कम अच्छी बात है, मगर लोगों की नहीं, खुदा की सुनना। लोगों की सुनोगे तो परेशान हो जाओगे, खुदा के समीप जाना, उसकी सुनना, तो जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। हालेलुया। बहन बड़े विश्वास से आई और बोली भैया मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है, और खुदा ने क्या किया, उसके हृदय से जो पुकार रही थी, उसने खुदा को कहा, खुदा ने उसे हील किया। आप, ईश्वर आपकी सारी परिस्थिति को जानता है, मगर आप कम बोले, आप खुदा की सुने। कितने लोग जब प्रार्थना करते हैं,
मैं देखता हूँ कई लोग प्रार्थना में लगातार बातचीत करते हैं, बोलते रहते, कंटिन्यू बोलते, परमेश्वर की सुनते ही नहीं। कितने लोग करते हैं जरा प्रार्थना, मुझे बताओ। मैं कई लोगों को देखा हूं। कभी ऐसा हुआ है जब आप बात करने के बाद शांत होते हैं, शांत होकर थोड़ा सा ध्यान लगाना कि प्रभु क्या रिप्लाई दे रहे हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, हम इतनी बड़ी लिस्ट बना के ईश्वर को बताते रहते हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा, ये वो दुनियादारी। खुदा बोलता है शांत होगा तब तो तेरे को बताऊंगा आगे करना क्या है। मुझे पता है आप 10 मिनट 5 मिनट तो शांत होकर सुनो तो सही, प्रभु तू क्या चाहता, तू क्या बोलना चाहता, बता। वो आपको बताएगा। हालेलुया। कल मैं आप भैया के साथ मरीन ड्राइव बैठे थे। भैया बोल रहे थे, भैया मैं कंटिन्यू कुछ चीज को प्रार्थना करता हुई बातें याद आती है। मैं बोला पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा आज मुझे किसके लिए प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा आज मुझे क्या करना है तू बता। वो आपको बताएगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपका एक अच्छा टीचर है, एक अच्छा सहायक। आज बोल रहे हैं पवित्र आत्मा उतारा, तो क्या पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है? नहीं, पवित्र आत्मा है। हमें प्रतिदिन उसकी सामर्थ में प्रतिदिन भरते जाना है, और जितना भरेंगे हम मसीह के स्वभाव में बनते जाएंगे। हालेलुया। हमें रोज भरना है, आत्मा से खुदा और परिपूर्ण कर दे, विश्वास योग्यता में और परिपूर्ण कर दे, बुद्धि ज्ञान समझ से स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से और परिपूर्ण कर दे, कि हम निरंतर तेरे स्वभाव में तैयार होने पाए, हम निरंतर खुदावंद तेरी सिद्धता की ओर आगे बढ़ने पाए। और वो एक ही तो चाहता है कि मेरा बच्चा सिद्ध होकर मेरे पास में आने पाए। हालेलुया। मगर जब सुनोगे तब ना, खुदा की सुनोगे तब ना। वो तो आपसे बात करना चाहता है। वो बुलाया क्यों है? वो आपकी सुनने के लिए नहीं बुलाया, आपको सुनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आपने भी आराधना किया, उसकी महिमा उसकी बड़ाई किया, उसका समाज है। अब बड़ा ध्यान लगा के सुनो। तो जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, तो खुदा से पूछे प्रभु तू क्या बोलना चाहता है। आप देखना एक नया प्रकाशन आपके अंदर निकल के आएगा। जब उस पर मनन करोगे, निश्चय एक बड़ा बदलाव आपके अंदर में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है अय्यूब की पत्नी लगातार क्या कहती थी? वो बोलती रहती थी, तेरे सारे बच्चे मर गए, तेरे जानवर मर गए, देख तेरे साथ ये हो गया, तेरे को फोड़े हो गए, तू परमेश्वर को भला बुरा कह रहा हो। क्या कर रही है? उसको बोल बोल के उसका आ रही है। अच्छा, उसके बोलने से उसको क्या लाभ हुआ? चलो बताओ। उसकी पत्नी को इतनी बातें अय्यूब की पत्नी जो कर रही थी, उससे उसको कुछ लाभ हुआ? मगर अय्यूब क्या था? सब परिस्थिति में शांत था। और क्या बोलता था? उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम धन्य है। हालेलुया। और वो उसके जो थोड़े शब्द थे उसको आशीषित किए। और बाइबल बताती है बाद में पूरा परिवार एक हो गया और सब कुछ खुदा ने दुगना वापस किया। हालेलुया। मगर पत्नी कितना उसको उस्काने की कोशिश कर रही थी। यहां पर अय्यूब सोच भी सकता होगा उस समय कि बाप रे सही बात है, मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ रही है, सारे बच्चे मर गए, मेरे जानवर मर गए, मेरे पूरी जितनी प्रॉपर्टी सब खत्म हो गई, मुझे फोड़ा हो गया, सारा कुछ था। मगर वो शांत था। वो तो उसी ने दिया, उसी ने लिया है। वो क्या हुआ? आनंदित हुआ, आशीषित हुआ। हालेलुया। तो आज से हम इस बात को ठान लें कि बोलेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। क्योंकि दो कान है, इसलिए अच्छे से उसकी कान की मैल को निकालो। पूरा कचरा भर गया है। और पता है जीभ साफ कर करके इतना साफ हो गया, इतना बोल रहे हो कि पूरी जीभ भी पूरी वाइट हो चुकी है। अब बोलना कम करो, सुनना ज्यादा करो। आप देखना एक बड़े काम को अपने जीवन में बदलते हुए देखेंगे। दूसरी बात, गुस्सा पर काबू रखें, अपने क्रोध पर काबू रखें। ये मैं ना ये घर की चीजों के बारे में बता रहा हूं जो दिनचर्या में हम चलते हैं। बहुत सारे लोग ना अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर सकते। भूख पर नियंत्रण कर लेंगे, हर एक बातों में नियंत्रण कर लेंगे, मगर गुस्से पर नहीं कर सकते। आपको पता है आप जेल में चले जाओ और उससे पूछना कि भैया तू जेल में कैसे आ गया? बोले क्या बताओ भैया, घर में थोड़ी सी बात हुई
और थोड़ा सा गुस्सा आया, 2 मिनट का गुस्सा आया, टंगिया पड़ा हुआ था, मैं टंगिया लिया और बाप की गर्दन में मारा, बाप मर गया और मुझे आजीवन कारावास की सजा। अब वो क्या कर रहा पता है? जेल में बैठ के पश्चाताप कर रहा। सोचो वो गुस्सा, उसका दो मिनट का गुस्सा एक व्यक्ति की जान को खत्म कर दिया। मैं भी आपको बताया था, जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था, जो मंदिर उसवत के पास में जो कुरुद है, उस परिवार पे गया था, जो लोग पूरे दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। उसके बेटे ने पता नहीं क्या गुस्सा आया और अपने बाप को इस कदर मारा, पूरा उसका मुंह लहूलुहान हो गया, सूजन हो गया, अटैक आ गया। पता क्यों अटैक आ गया? कि मेरा बेटा मुझे कैसे मार दिया। चिंता में अटैक आ गया और मेरे पास फोन आना बंद हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद वो हॉस्पिटल एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद में कुछ दिन, 10 या 15 दिन बाद मेरे पास फोन आया, भैया नमस्ते। मैंने नमस्ते, मैंने कैसे, आप भूल गए थे क्या? बोले कहाँ भूला था भैया, मैं तो जिंदा बड़ा मुश्किल से वापस आया। मैंने फिर क्या हो गया? बोले मेरे बेटे ने मुझे मार दिया, और कोई मारता तो कोई दिक्कत नहीं ना, मगर मेरा बेटा जिसको मैंने पैदा किया उसने मुझे मार दिया, और अब तो मैं सोच रहा हूं कि जीना भी अच्छा नहीं है, मैं मर जाऊंगा। मैं बोला नहीं, आप ऐसा मत करो, आप क्षमा करो, हम बात करेंगे आके उससे। और मैं फिर परसों गया था, तो उसके बेटे को मैं बुलाया, मैं बोला तूने हाथ कैसे उठा दिया? बोले पूछा भैया मेरे को समझ में नहीं आया क्या ऐसा कुछ हुआ, और मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। जिस दिन से मैं हाथ उठाया हूं ना, उस दिन से मेरी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि मुझे आराम ही नहीं आ रहा है, ना सो पा रहा हूं, ना मेरे अंदर चैन है, ना शांति, बड़ा बेचैन हो गया, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसका बाप आया, पता है क्या कर रहा था? उसे गले लगा रहा था, रो रहा था, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि बाप था। तो मैं उसे बाहर ले गया। मैं बोला बताऊं, इस बीमारी से छुटकारा तेरे कैसे मिलेगा, तेरे को कैसे शांति मिलेगी? मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद तू बाप के पैर को पकड़ना और बोलना पापा मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे क्षमा कर दे। अगर बाप तेरे को क्षमा कर देगा ना, तो आज की रात छुटकारा पाएगा और अच्छी मीठी नींद आएगी तुझे। हालेलुया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो मांगा नहीं मांगा मैं नहीं जानता। मीन्स मैं ये बताना चाहता हूँ गुस्सा कितना खतरनाक है। देखना कई बार गाड़ी एक्सीडेंट होती है और अचानक से कोई छूटता है, एक आदमी क्या करता है, गुस्से में निकालता है राड, ड्राइवर को दिया, मारता है सर पे और आदमी का सर फट जाता है। उस समय आप गुस्से में कर तो देते हो, और आप कहां चले गए? जेल चले गए, समझ भी नहीं आता। ये क्षणभर का जो क्रोध है ना, हमें कहां ले जाता है, हम इस बात को देखेंगे। हालेलुया। याकूब 1 अध्याय का 19 और 20 पद को देखेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हाँ, क्रोध में क्या हो, बोलने में भी क्या होना चाहिए? आपको धीमा होना चाहिए, और क्रोध करने में भी आप क्या हो? धीमा हो। जब वास्तविक में हमारे अंदर जब क्रोध आता है, तो क्रोध किसका स्वभाव है? मैं बता रहा हूं, आप देखना, अगर किसी समय क्रोध आएगा ना, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि जो क्रोध करता है उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं रियल बता रहा हूं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। उसके बाद जब उसको सुनाओगे ना, तब उसको लगेगा मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। उस क्रोध में ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं, जैसे मैं देखता हूं होली के समय लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं, त्योहार में गाली बकने में बड़ा मजा आता है। बोले त्योहार है, बोलते भाग गीत गाते, क्या करते नहीं मालूम। और हम क्रोध में ऐसी सी चीजों को बोल देते हैं जिससे हमारी आत्मा क्या हो जाती है? सुखित हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का जो क्रोध है ना, वो परमेश्वर का धर्म निर्वाह नहीं कर सकता। और क्रोध क्या करता पता है? रिश्तों को तोड़ देता है। क्रोध तो सबको आता है, रियल है, मगर क्रोध के साथ उस क्रोध को शांत करने का भी हमें खुदा से अनुग्रह मांगना चाहिए। इसलिए इफिसियों 4 के 26 में देखो क्या लिखा है। इफिसियों 4 अध्याय के 26 पर, क्रोध तो करो
क्रोध तो करो। देखो कई बार बच्चे गलती करते हैं, नो डाउट हमें डांटता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, मगर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हाँ, सूर्य अस्त होने तक क्या करो, उन चीजों को भूल जाओ। इसका मतलब क्या बताना चाहता हूं, क्रोध तो करो पाप मत करो, मतलब क्रोध के साथ पाप छिपा हुआ है। अगर आपने क्रोध किया और शाम तक अगर उस क्रोध को खत्म नहीं किए, तो बताना चाहता हूं वो क्या लेगा क्रोध। जब आप रात को उस क्रोध को लेके जब सोएंगे तो निश्चय वो जन्म लेगा और वो पाप का रूप लेगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए बाइबल बोलती क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। तो क्या करें, परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह प्रदान कर, अगर कोई गलत कर रहा है उसे डांटे, उसे समझाएं, चिल्लाएं, अच्छी बात है, मगर शाम तक उन चीजों को भूल जाए। मगर हम लोग कई बार क्या करते हैं, उन चीजों को ऐसा गांठ बांध के रख लेते हैं, भूल नहीं पाते, और शैतान उसका बड़ा अच्छा फायदा लेता है। देखना आप जब सोएंगे रात के ना, उसी बात को स्मरण दिलाएगा आपको, क्योंकि आपने उसे रखा है, उसे भूले नहीं आप। और क्रोध उसी का स्वभाव है जो आपके अंदर आ चुका है, और वो क्या ले लेगा, एक पाप का रूप ले लेगा। हालेलुया। इसलिए लड़ाइयां भी पीढ़ी दर पीढ़ी, लड़ाइयां आज भी देखना लोगों के घर पे चलती है। ये लड़ाइयां मैं अपने घर पे देखता हूं। मेरे मम्मी पापा, जो पापा है मेरे, वो बड़े वाले भाई से बात नहीं करते, उनके जो है उनसे बात नहीं करते। और मैंने कई बार कोशिश किया, वो पता ऐसे चलते आ रहा है। वो बोलते हैं तुमको नहीं पता यार हमारे साथ क्या क्या हुआ है। वो एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। यहां तक ये स्थिति आ चुकी है, पहले तो दुख में आते थे, आजकल हमारे डैडी का मन इतना कठोर हो चुका है, अब दुख में भी नहीं जाते। बोले यार अब जब सुख में ही नहीं जाते, दुख में भी क्या जाना। नहीं तो लोग क्या करते थे, पहले सुख में नहीं जाते थे, दुख में चले जाते थे, चलो मर्दी धरते भी चले जाते हैं। मगर देखो ऐसा करते करते एक व्यक्ति का मन इतना कठोर हो चुका है कि मेरे फादर दुख में भी जाना बंद कर दिए। शैतान इतना चला गया, वो एक दूसरे को क्षमा ही नहीं करते, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। मतलब मैं देखता हूं जब शादियों में या कहीं पर कुछ कार्यक्रम में अगर होगा, वो उधर देखेंगे उधर देखेंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए हम लोग क्या करें, क्रोध तो करें मगर पाप ना करने पाए। तीसरी बात, भेदभाव और पक्षपात ना करें। इससे आपका संबंध टूट सकता है, आपका रिश्ता टूट सकता है। भेदभाव पता क्या है, ऊंचा नीचा का भेदभाव। अगर परिवार में बहुत सारे जब बच्चे होते हैं ना, तो क्या होता है, ये छोटू ना बहुत बदमाश है, ये जो बड़का ना बहुत होशियार है। अरे मैं व्यक्तिगत छोटू की बात नहीं कर रहा हूँ, पता चले दीदी बोले मेरे बच्चे की बात कर रहा है। मैं छोटू आम बात है, क्योंकि मैं सबको ढाबे में जाता हूँ, छोटू छोटू करके बुलाता हूँ। तो देखना क्या होता है, हम लोग ये ऐसा है वो ऐसा है, हम लोग क्या करते हैं घरों में उस चीजों को क्या करते हैं, फिर क्या बोलते हैं बच्चे, हाँ मम्मी पापा आप तो उससे ज्यादा प्रेम करते हो, हमसे कम करते हो। किस प्रकार का क्या रहता है, भेदभाव। और इससे क्या होता है पता है, रिश्ते में रियल में हमारे अंदर खटास आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। हालेलुया। कई बार मित्रों में भी, अलग अलग परिवार रिश्तों में भी, स्टाफ में भी भेदभाव होते हैं। इसलिए याकूब 2 अध्याय के 1 पद को देखिए, यहां पे आपका क्या दिया है। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर, महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। हाँ, तुम्हारा जो विश्वास है वो पक्षपात के साथ ना हो। हालेलुया। इसका मतलब है जब यीशु मसीह के संग चल रहे हो तो तुम्हारा विश्वास पक्षपात वाला ना होना चाहिए। और इसका उदाहरण हम आगे पढ़ सकते हैं, देखो इसी में याकूब के 2 अध्याय के 2, 3, 4 में आप देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले, एक मनुष्य सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और सुंदर वस्त्र पहन के तुम्हारे सभा में आए, और एक कंगाल में मैले कुचले कपड़े पहने हुए, और एक गरीब व्यक्ति आपके चर्च में आता है, हाँ, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो, हाँ, तुम वहाँ अच्छी जगह बैठ, जो अच्छा
पैसे वाला है, सब कुछ है, बोले क्या कर तू सामने बैठ। हाँ, और उस कंगाल से कहो, उस कंगाल से कहो कि यहाँ खड़ा रहे, तू भैया पीछे बैठ। क्या कर रहे हैं आप? उदाहरण देख के क्या बता रहे हैं? पक्षपात। मसीह में हम सब क्या है? भाई बहन है, भले छोटा रहे बड़ा रहे। हमारे अंदर ये बातें नहीं होनी चाहिए। हम एक समान, एक मन, एक दृष्टिकोण, एक नजरिया हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम उसी देह में ना एक रोटी में तोड़ के भी क्या करेंगे? दो भोज लेंगे। सबका पिता एक ही है, एक ही बपतिस्मा, एक ही विश्वास। हम उस देह के सब अलग अलग अंग हैं, भले छोटे बड़े तो क्या हुआ, मगर परिवार है। अगर रियल कलीसिया इस बात को समझेगी ना, किसी एक को अगर पीड़ा होगी ना तो पूरे देह को पीड़ा होगी। अनिल भैया का बता रहे थे कि जब उन्होंने यहाँ पर जब गवाही सुनते तो उनको परमेश्वर खुद अगुवाई करता है। गायत्री बहन जब रो के अपने बेटे के लिए बड़ा परेशान थी, वो प्रार्थना कर रहे थे। अपना ममता सिस्टर जो थी, वो जो चैलेंज करके गई थी, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? उनको क्या लेना देना? वो बहन तो अभी नहीं आई, अभी कलीसिया से जुड़ी भी नहीं है। जब आप रियल में कलीसिया के इस बात को जानते, कलीसिया मेरा परिवार है, आपके अंदर हो जाएगा। मगर आप अगर भेदभाव रखोगे तो आप बोलोगे मेरे मुझसे क्या लेना देना, वो जाने, मेरे मुझसे को मतलब नहीं है। इसलिए बाइबल में यहां पर लिखा है, याकूब 2:9 में पढ़ लो आप यहां पर यदि तुम पक्षपात करते हो, अगर तुम ऊंचा नीचा गरीब अमीर अगर पक्षपात करते हो तो पाप करते तो हो। क्या करते हो? अगर भेदभाव कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। हालेलुया। रिबका ने इस काम को किया। रिबका के 2 बच्चे थे, उसकी 2 संतान थे, एक एसाव, एक याकूब। रिबका क्या सोचती थी? मैं पक्षपात करूंगी। क्या बोलती थी पता है? छोटे वाला जो बेटा है ना बहुत अच्छा है, बड़ा वाला अच्छा नहीं है। आशीर्वाद उसको ही मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। छोटे वाले को आशीर्वाद मिलना चाहिए, बड़े वाले को नहीं मिलना चाहिए। और देखो हुआ क्या, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका बेटा जब दूर चला गया, कहां? अपने मामा के यहां। उसको रिबका उसकी मां दोबारा देख नहीं सकती। और जो याकूब का भी जीवन था ना, वो पूरा दुख से भरा हुआ था। याकूब खुद बोलता है, मैं तो पूरा जीवन में दुख से जिया हूं, मैं अपना पूरा जीवन दुख में बिताया हूं, संकट में बिताया हूं, मेरा जीवन सुख नहीं है। और देखना उस याकूब को हर हमेशा डर लगा रहता था। एसाव से जब मिलने जा रहा तो उसे डर लगा रहता था कि क्या करेगा, कहीं मुझे मार मत दे। क्या हो गया था? उसके भेदभाव के कारण उस संबंधों में क्या हो गया था? कड़वाहट पैदा हो गई थी। मां ने ऐसा तो किया, मगर उसका असर किस पे? उसकी मां के साथ भी हुआ और उसका परिणाम उसके बच्चों को ही भुगतना पड़ा। हालेलुया। इसी प्रकार आप देखिए कैन और हाबिल, उसके अंदर भी क्या हुआ? उस भेदभाव वाली बात आई, उसने क्या कर दिया कि वास्तविक में उसके अंदर कड़वाहट आ गई, उसकी हत्या कर दी। चौथी बात, ज्यादा उपदेशक ना बने। हालेलुया। उपदेशक मतलब ज्यादा सलाह देना, ऐसा करना, ऐसा होता है उपदेश उपदेश उपदेश, ज्यादा बातचीत। निकाल लीजिए मेरे साथ याकूब 3 अध्याय का 1 और 2 पद को देखिए। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हाँ, जितना ज्यादा आप बोलोगे ना, आप और ज्यादा क्या होगे? दोषी ठहरोगे। हाँ, आगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चुक जाते हैं। हम सब बहुत बार चुक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता, जो व्यक्ति वचन में नहीं चुकता ना, वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। और वही व्यक्ति सारी देह पर लगाम लगा सकता है। हम क्या जाते हैं? हम कहीं ना कहीं चुक जाते हैं। हम ज्यादा उपदेश ना दें,
हर व्यक्ति के अंदर घटी कमी है। यीशु ने सब जगह उपदेश नहीं दिया, जहां जरूरी था उसने वहीं पर उपदेश दिया, बाकी जगह चुप रहा। अरे कई बार क्या बोलते हैं, चश्मा ऐसा पहनना है, चश्मा ऐसा नहीं पहनना है, कपड़े ऐसे पहनने हैं, कपड़े ये नहीं पहनने, उसको ऐसा करना है, इसको ऐसा नहीं करना है। और खुद एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसी फैशन में खुद जी रहा है, उसको खुद को नहीं पता, मगर लोगों को क्या सलाह दे रहा है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये कपड़ा सही नहीं है, चश्मा ठीक नहीं है, जूता ठीक नहीं है, फलाना है। और खुद उसको पता ही नहीं चलता है, वो खुद फैशन में अपना जीवन को बिता रहे हैं। कई बार हम लोग व्यर्थ बातों पर ध्यान देते हैं, वचन पर हम ध्यान नहीं देते। परमेश्वर क्या बोलता है, जो वचन को नहीं चुकता, वचन जब आप बताएंगे ना, वचन एक व्यक्ति को क्या करेगा, बदलेगा। आप उससे क्या होता है पता है, रियल में उपदेश देने से आप बच जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बोलता है इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये है, आप उसे क्या कर दे, उसे क्या भैया फलाना पत्री पढ़ ले, आपको यहां पर उसको उत्तर मिल जाएगा। कई लोग देखना कैसे करते हैं, एक भाई अच्छी बात बता रहा था, एक भाई ने बोला भैया दवाई खाना पाप है, बाइबल बताती है उसके कोड़े खाने सब चंगे हैं, आप बिल्कुल दवाई खा के क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। उसने बोला बिल्कुल ठीक है, क्या दे रहा है, उपदेश दे रहा है, उसको समझा रहा है। बोले बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। बोले एक बात बोलूं, बोले क्या, ये जो आप चश्मा इतना मोटा पावर और पहने हो ना, वो मुझे बड़े तकलीफ दे रहा है, प्लीज आप उसको क्या करो, उतार दो। बोले क्यों, बोले मुझे तकलीफ दे रहे हैं ना, आप उसको उतार दो। अरे भैया अगर बोले चश्मा मैं उतार दूंगा तो मैं बाइबल जो पढ़ता हूँ या स्टडी करता हूँ उसको कैसे प्रचार करूंगा। बोले अब कैसे, ये भी तो एक दवाई का काम कर रहा है, अब चश्मा क्यों लगा रहा है, बिना चश्मा के पढ़ना तब तेरे पता चलेगा। तो क्या करते हैं, आदमी उपदेश कैसे देता बड़े अच्छे से ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बहुत से लोग मैं देखा हूं दवाइयां ही नहीं खाते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। अरे विश्वास तो अच्छा है, मगर खुदा ने करूंगी तो बोला है कि ना। और कई ऐसी चले गए, एक प्रभु का दास था, खुद मैं गुड़ियारी में देखा था, उनको शुगर का बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बोले नहीं खुदा जंगल करने वाला मेरा विश्वास है। वो 370-80 शुगर गया, निकल लिया, आले लिया। अरे खुदा समझ तो दिया है क्या, डॉक्टर को तो रखा है क्या, चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपका विश्वास अच्छी बात है। इस प्रकार हम लोग क्या करते पता है, कई लोगों को ऐसा सलाह देते हैं, जो नहीं मर जाता है। इसलिए हम इस बात को समझें, जो वचन को जान लेता है ना, उसे बताने की जरूरत नहीं है क्या पहनना है, कौन सा कपड़ा, कौन सा जूता, अगर खुदा को जान लिया है। क्योंकि बाइबल में तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, तुम्हें समझाने, सुधारने, चेताने के लिए सारी बातें उसमें लिखी। वो आपको क्या करेगा, वो आपके लायक है, वो आपके लाभ के लायक है, वो आपको तैयार करेगा। हमें क्या करना है, बाइबल के आधारित बनना है, लोगों को बाइबल के आधार खड़ा करना है। वो एक व्यक्ति को बचा के रखेगा। जो बाइबल जान गया ना, उसको अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सारा उत्तर बाइबल के अंदर मिल जाएगा। इसलिए क्या करें, आपको ज्यादा तकलीफ है, आप बाइबल स्टडी करें और देखो आपका जीवन एक अद्भुत रीति से बदलाएगा। मगर देखना, हर एक रिश्ता ना आपके उपदेश को सहन नहीं करता। आप जो सलाह देते ना लोगों को, वो सहन नहीं करता। मगर वास्तविक में जब आप बाइबल लेके जब पढ़ेंगे, वो आपको समझाएगा भी, सुधारेगा भी, क्योंकि उस धर्म की शिक्षा देगा जो परमेश्वर की ओर से है। इसलिए कोशिश करें, आप किसी को सलाह कम देके उसको बाइबल पढ़ने के लिए सलाह दें, तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। हालेलुया। पांचवी बात, किसी से भी पूरा बोलना बंद करें। याकूब 4 अध्याय का 11 और 12 पद। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है, और जो कोई कलीसिया में, परिवार में या कहीं पर भी अपने भाई की बदनामी करता है, या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है। वह जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया उसकी बदनामी करता है, और व्यवस्था पर
दोष लगाता वह है व्यवस्था पर दोष लगाता है, और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता और है जो व्यक्ति व्यवस्था पर दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं हाँ, तू व्यवस्था पर फिर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। उस पर तो तू क्या कर दिया, तू तो खुद न्यायी ठहर गया। हालेलुया। और क्या लिखे 12 पद में, व्यवस्था देने वाला व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, और जो हाकिम वो एक है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। पर तू कौन है, पर तू कौन है, जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? अपने पड़ोसी पर क्या करता है, दोष लगाता है। हालेलुया। हाकिम का मतलब न्यायाधीश। बुरा बोलना क्या करे, बंद करे। बदनामी करना क्या करे, बंद करे। बताओ, कोई एक बात बताता हूं, कोई भी व्यक्ति 100% बुरा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति 100% अच्छा नहीं होता। हालेलुया। कुछ कमियां इसमें है तो कुछ कमियां उसमें रहती है, कुछ कमियां इसमें तो कुछ अच्छाइयां अगले के पास भी रहती है। हमें दोष लगाने का अधिकार हमें नहीं दिया है। हालेलुया। और रियल में क्या होता है देखना, हम इस प्रकार उंगली उठा उठा के दोष लगाते हैं तो क्या होता है, जब देखना आप उंगली उठाते तो क्या होता है, उंगली एक किधर जाती है, एक व्यक्ति के पास, है ना। तू ऐसा किया, 3 उंगली किधर आ रही है, खुद के पास, और ये एक किधर जा रही है। मतलब आप एक व्यक्ति को भी दोष लगा रहे हो, परमेश्वर को भी दोष लगा रहे हो, मगर ज्यादा उंगली किसके ऊपर है, 3 उंगली, क्वांटिटी ज्यादा है। मतलब आप क्या बोल, इसलिए क्या बोला, तू पहले अपने लट्ठे को देख, तब दूसरे के 3 को तू क्या करना, निकालना। मगर क्या होता है, हम इस प्रकार दोष लगाते हैं और दोषी ठहरते हैं, क्योंकि हम इस बात को जाने, हम जब वास्तविक में दोष लगाना शुरू करते हैं ना, हम अपने शत्रुओं को खड़े करते हैं, दुश्मनों को हम लोग क्या करते हैं, खड़े कर देते हैं। और क्या हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे हमारा दुश्मन बन जाता है और वो भी हमारे लिए रास्ता निकालता है कि किसी न किसी के साथ, इसके साथ मैं क्या करूंगा, जो मेरे साथ किया है मैं इसे खुद उठाऊंगा। और इस प्रकार हम और हमारे रिश्ते में खड़वाहट आ जाती है। हालेलुया। छठी बात, अपनी खुद की खामियों को समझे। अक्सर हम दूसरों की खामियों को देखते हैं। याकूब 5:9 पद को देखिए। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। हालेलुया। हाँ, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है, देखो हाकिम द्वार पर क्या है, खड़ा है। हालेलुया। अपनी कमियों को देखो, दूसरों को दोष ना लगाओ। अपनी नजर में अच्छा बनना आपको अपने आप से दूर कर देगा। कई लोग देखना अपनी नजर में क्या करते हैं, इतना अच्छा बनते हैं कि मैं क्या बताऊं। इसलिए परमेश्वर बाइबल में साफ बताया है, तू अपनी तारीफ अपने मुंह से खुद ना करना। लोग करे तो करे, तू खुद मत करना। हालेलुया। हम हर हमेशा इस बात को याद रखें कि मैं निर्बल हूं, परमेश्वर तेरे अनुग्रह से मैं पापी था, तूने मुझे धर्मी बनाया, मैं कमजोर हूं, ये तेरा अनुग्रह है। हम किसी को रियल में अगर चोर कह रहे हैं ना, तो परमेश्वर जो न्यायाधीश है हमारा न्याय करेगा। क्यों पता है, क्योंकि आपने जो 10 साल पहले चोरी किया उसको छिपा दिया है ना, और आप सोच रहे व्यक्ति को पता नहीं है, तो परमेश्वर न्याय करने से पहले उस व्यक्ति का पहले आपका न्याय करेगा, क्योंकि उससे सब कुछ पता है कि 10 साल पहले तू भी चोरी किया था। मगर वो क्या हो गया, वो चोरी दिखी नहीं, हो दब गई है, वो आप जानते मगर परमेश्वर उसको जानता है। तो जब न्याय करने आएगा तो पहले बोलेगा तूने जो 10 साल पहले जो काम किया था उसका न्याय करूंगा, उसके बाद मैं इससे बात करूंगा। हालेलुया। सातवीं और अंतिम बात, अपने मित्रों के आगे कमियों को मानना सीखे। मित्र कोई भी हो सकता है ना, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है,
आपके परिवार का कोई भी हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, आपका सर्वेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अपने मित्रों के आगे कमियों को क्या करें? मानना सीखें। इसलिए याकूब 5 के 16 वचन पे आप देखें, लास्ट वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। याकूब 5 का 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ, अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। मान लो, किसको? पाप को मान लो, अपनी गलती को मान लो, संबंधों में सुधार लेके आएगा। हालेलुया। अगर रियल में एक व्यक्ति अपनी गलती को मान लेता है तो वर्षों का जो रिश्ता जो एक व्यक्ति के साथ टूटा रहता है ना, वो फिर से एक हो जाता है, जुड़ जाता है। इसलिए क्या बोलता है? अपनी अपनी गलती को एक दूसरे के सामने मान लो, किसी के साथ भी क्यों ना है। बुढ़ाऊ को तो क्या हुआ? वो जब गया और वापिस आया, उसने क्या किया? पश्चाताप किया। उसने माना, हाँ पिता, मैंने तेरे और सर के विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया है। और परमेश्वर ने क्या किया? गले लगाया। हालेलुया। अपने प्रियो 7 बातें सीखी है और आप फिर से इसको घर पे जाकर रिपीट करें। पहली बात, हर बात बोलने में प्रलोभन से बचे रहे। मतलब बोले हम कम, सुने ज्यादा। गुस्से पर काबू रखना सीखे। तीसरा, पक्षपात ना करें। कलीसिया हो, परिवार हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी आप रहते हैं, वहां पक्षपात ना करें। ज्यादा उपदेशक ना बने। किसी को भी बुरा बोलना हम बंद करें। अपनी खुद की जो खामियां हैं उसको क्या करें? समझें। और मित्रों के आगे अपनी कमियों को क्या करें? मान लें। हालेलुया। और जब आप ये 7 बातें करते हैं, आपके जो बहुत दिनों के जो रिश्ते टूटे हुए हैं वो अद्भुत रीति से फिर से वो जुड़ते हैं और आपका संबंध हर एक व्यक्ति से अच्छा हो जाता है, वो कितना भी पुराना क्यों ना रहे। हालेलुया। आइए फिर इस समय हम अपने स्थानों में खड़े हो और अपनी आंखों को बंद करें, टाइम चुना हो, और थोड़ी देर हम इस बात पर हम गौर करें जो हमने भी 7 बातें देखी है। पिता, आप तेरा धन्यवाद करते कि वास्तविक में इस पृथ्वी पर पिता हमारा किसी न किसी के साथ रिश्ता संबंध रहता है। किसी का पति का, किसी का पत्नी का, किसी का बच्चों का, माता पिता का, किसी का बॉस, सर्वेंट, कुछ भी पिता, हर एक व्यक्ति का रिश्ता है। मगर खुदावन कई बार उन रिश्तों में खटास पैदा होती है। पिता, हम आपसे विनती करते खुदावन, ये 7 बातें जो खुदावन आपके अनुग्रह से हमारे जीवन में होने पाए पिता, जिससे हमारे जो रिश्ते जो खुदावन आज जो बिगड़े हुए हैं वो सुधरने पाए पिता। जिस प्रकार पिता आपसे हमारा रिश्ता उस पाप के कारण दूर था, और जब हम खुदावन अपने पापों को मान लिए पिता, पश्चाताप किए, आपके पुत्र के द्वारा फिर से एक बाप बेटा का रिश्ता हो गया। तो पिता, हम आपसे दुआ करते हैं